बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजा कायम आले मुहम्मद। ए मेरे मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम इस्लामी बहन भाइयों, खुदारा ये शिया सुन्नी के झगड़े छोड़ दें, क्योंकि इस्लाम अमन का पैगाम देने वाला मजहब है। फिरका वरानियत और इंसानों के इज्तिमाई नफरतें इंसानियत को डबो रही हैं। ऐसी कौमें बदतरीन जवाल का शिकार हो जाती हैं। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को समझने वालों और कुरान पाक को पढ़ने वालों, अल्लाह एज़ो जाने कहीं भी शिया को काफिर नहीं कहा। कुरान पाक अल्लाह की हिदायत उज़्मा की वो रोशन दलील है जिसने इंसानी अक्ल को मुनव्वर किया। कुरान पाक दुनिया के लिए एक मैसेज बुक है, अल्लाह के फरमान और हिदायत की किताब है जो उसने अपने कासिद अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंसानों के रहबर और रहनुमा के तवस्सुल से इस दुनिया में भेजी है। अगर उसमें शिया को काफिर कहा गया होता तो आप भी फरमान इलाही समझकर शिया को काफिर कहते। पारा नंबर 3 सफ़ा नंबर 53 सूरह आले इमरान। नसारा जजिया देने पर राजी ना थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर नसारा फैसले पर ना आए तो उनके साथ कसम करो, ये फैसले की आखिरी सूरत है, दोनों तरफ से अपनी जान और औलाद से हाजिर हूँ और दुआ करें कि जो हम में से झूठा है उस पर लानत और अजाब पड़े। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अली अलैहिस्सलाम को लेकर गए। उन नसारा में से जो दाना थे उन्होंने मुकाबला ना किया और जजिया देने पर राजी हुए। अब बात हो रही है रिसालत की। जब तौहीद और रिसालत ने शिया को काफिर नहीं कहा तो कौन सी ऐसी हस्ती है जो शियों को काफिर कहकर इंतशार फैला रही है। सबको मालूम है काफिर वस्ले जहन्नम होने वाले हैं और अली अलैहिस्सलाम खुल्द के बादशाह हैं। अगर किसी मुल्क को एक छोटे से खित्ते की सरजमीन पर उसकी फतह और नुसरत का परचम लगाने का हक है तो फिर हजरत अब्बास जिसका बाप अबू तुराब है, जिसका पूरी दुनिया की सरजमीन पर अपनी फतह और नुसरत का अलम लगाने का पूरा हक है, उसे क्यों नजर आतिश किया जा रहा है। आज गुमराह कौम उस अलम के पीछे पड़ी है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों में लेकर अपनी फतह का ऐलान किया और मुसलमानों को मुनकर इस्लाम से महफूज रखने के लिए एक इस्लामी रियासत कायम की। ये इल्म में होना चाहिए कि ये आलम तो तौहीद की फतह और नुसरत का निशान है, इस्लाम की बका का निशान है। हम इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, उसकी बेहुरमती क्यों कर रहे हैं। शियों के इमाम बारगाहों में मसाजिद में धमाके हो रहे हैं, कहीं गैर मुसलमानों पर गलबा पाने की कोशिश में लगा है और कहीं अपने ही मुल्क में मुसलमान भाई को मार रहा है। सिर्फ एक चीज है, वो है विलायत अली, जिसकी वजह से शियों को निशाना बनाया जा रहा है। मदारिस और स्कूलों में नई नस्ल इंतशार का शिकार हो रही है। हुकूमत और अवाम दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। हुकूमत को सियासत और कुर्सी की पड़ी है, अवाम महंगाई और फिरका परस्ती का शिकार हो रहे हैं। इसे कहते हैं कयामत का आना, मगर हम लोग सोचने से समझने से कासिर हैं। खुश नसीब है वो उम्मत जिसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और तौहीद के आगे सरे तस्लीम खम किया। गदीर के मौका पर अली यदुल्लाह का हाथ पकड़कर रसूल खुदा ने अपनी उम्मत को दिखाया, ये बताने के लिए कि अल्लाह का हुक्म बराबर है सबके लिए, लेकिन मानेगा वही जो हकीकी मुत्तकी और परहेजगार और सदीक होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सदीक अकबर हैं और अल्लाह के हुक्म से नबी ने अल्लाह के वसी और वली का वही हाथ पकड़ा जिसमें जुल्फकार हुआ करती थी, जिसे यदुल्लाह कहते हैं।
जो मुनकर इस्लाम के लिए तलवार है, कहर गजब है, और मोमिन के लिए रहमत की पुल सिरात। तौहीद और रिसालत लाजिम व मलज़ूम है, रिसालत और विलायत भी लाजिम व मलज़ूम है। जिसने रिसालत से इनकार किया उसने तौहीद से इनकार किया, और जिसने विलायत से इनकार किया उसने रिसालत और सुन्नत नबवी से इनकार किया, उसने तौहीद से इनकार किया। असल काफिर वही होते हैं जो अम्र खुदा से रूगर्दानी करते हैं। ए खाना काबा का तवाफ करने वाले, मगर विलायत अली से इनकार करने वाले, तेरे तवाफ ने काबा को नहीं बचाया, मौलूद काबा अली अलैहिस्सलाम ने बचाया है। बाबा कौम नूर की तख्लीक नहीं थे, मगर उसने पाकिस्तान आजाद करा के अमन के खित्ते में अपनी कौम को ले आए। अगर हम उनकी काविशों को नहीं भूल सकते तो पंजतन पाक की अजीम काविशों को कैसे भूल सकते हैं। 14 अगस्त का जश्न जोरों शोर से मनाया जाता है, परचम लगाए जाते हैं, लहराए जाते हैं, शादियों पर ढोल धमके बजते हैं। कोई बंद कराने के लिए दरवाजों पर दस्तक देने नहीं आते कि बस करें, हमारी नींदें खराब होती हैं, मगर जिक्र हुसैन से लोग परेशान हो जाते हैं। इमाम हुसैन हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं। हमारी सरहदों पर फौजी शहीद होते हैं तो उनको बड़े एजाज के साथ दफनाया जाता है, मगर हमारी इज्जतों और असमतों के मुहाफिज, जिनकी मार्फत से हमें इज्जत नफ्स और गैरत का दर्स मिला, जो हमारे हकीकी पहरेदार हैं, हम उनकी कीमती खून के एहसान मंद हैं। हम उनके खून को कैसे रहेगा जाने दें। हम शिया कौम रसूल खुदा अली बतूल और उनकी पाक औलाद के एहसानात नहीं भूल सकते। हमारी खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है, इंतजार है हमारे इमाम ज़माना का। इंशाअल्लाह आप अलैहिस्सलाम बहुत जल्द आएंगे। पूरी दुनिया की सरजमीन पे अपना हक रखने वाले, अपनी फतह और नुसरत, हक और सदाकत का अलम लगाने वाले, अपनी जद के बेगुनाह खून का हिसाब लेने वाले आएंगे। इंशाअल्लाह जरूर आएंगे मेरे आका। हम आले रसूल और शिया कौम बिना किसी खौफ के पूरी तरह बेदार हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी नस्ल भी बड़ी हो और इस काबिल हो कि हमारे मौला इमाम ज़माना के शायान शान इस्तकबाल कर सकें। हमें मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ मिशन हुसैन को भी जारी रखना है। हम शिया तंजीम के सरबराहों और अपनी बहन मोहतरमा सैमा बतूल इल्वी साहबा के शाना बशाना खड़े हैं और अपने नस्ल को उस नहज पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं जहां हमारे मौला हुसैन चाहते हैं। अगरचे हमारे जिस्म पाकिस्तान में हैं तो हमारी रूहें करबला का तवाफ करती हैं। हमारी सुबह मदीना है तो शाम करबला है। अलम और आजादारी हमारा नस्बुल ऐन है। इसी पर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है बुखारी, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है बुखारी, जिसमें आब कौसर मिले शब्बीर के हाथों से।